टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और तस्वीरें कुदरत के कहर की, कुदरत के क्रोध की। जी हां, देश में आसमानी आफत का संकट लगातार जारी है। बारिश और बाढ़ का कहर देश के 22 राज्यों में तबाही का कारण बना हुआ है। महाराष्ट्र में मुसीबत की बारिश जारी है। 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। पालघर, रायगढ़, ठाणे में हालात बहुत विकट बने हुए हैं। स्कूलों को आज बंद रखा गया है। महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना की बात करें तो यहां पर भी बारिश से तबाही का मंजर है। 10 जिलों में बारिश से जनजीवन पूरी तरह से ठप है। वारंगल, मुलुगु, निर्मल समेत कई जिलों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कों पर दरिया है और घर मकान इस बाढ़ की चपेट में है। आइए 6 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों से आई हुई आपके सामने रखते हैं, जहां कुदरत का कहर तबाही बरपा रहा है। एनडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी है। तेलंगाना में लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। महाराष्ट्र में कई डैम ओवरफ्लो होने के कारण निचले इलाके डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक आसमानी आफत से जुलाई में राहत मिलती नजर नहीं आ रही। आप ये 6 तस्वीरें देखिए नवसारी में, जहां पर पानी है सड़कों पर। वहीं पहली तस्वीर मुंबई की, जहां पर आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। तेलंगाना के निर्मल इलाके में देखिए बारिश क्या कहर बरपा रहा है, तो कोल्हापुर के कई गांव बाढ़ में डूब गए हैं। महाराष्ट्र की सबसे पहले बात करते हैं, जहां आसमानी आफत से भारी तबाही हुई है। सबसे पहले तस्वीरें तेलंगाना की भी रखेंगे आपके सामने। तेलंगाना में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। वारंगल शहर में पानी भरने के कारण पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। रिहायशी इलाकों में पानी है और सड़क पर गाड़ियों की जल समाधि हो गई है। भारी बारिश के चलते अचानक पूरा का पूरा इलाका डूब गया। शहर में समंदर जैसी लहरें देखने को मिल रही हैं। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। आप ये तस्वीर देखें, कैसे गाड़ी लगातार हो रही तेज बारिश और फिर नदी का बढ़ता जल स्तर और फिर वहीं से आती बाढ़ की ये तस्वीर, जहां पर एक गाड़ी पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही है। केवल इसकी छत और थोड़ी सी विंडो नजर आती है। रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची। धीरे धीरे करके लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस बाढ़ वाली बारिश से निपटना, क्योंकि जगह जगह जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। गनीमत ये मानिए कि केवल माल का नुकसान हुआ, जान बच गई। वारंगल की ही एक और तस्वीर आप देखिए। ये कॉलोनी की तस्वीर है, जहां पर गेट आधा डूबा हुआ नजर आ रहा है। अब एक और तस्वीर वारंगल की ही, जहां पर पूरे शहर में पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। रिहायशी इलाके देखे, कस्बाई इलाका देखे, जहां पर आप तस्वीरें देखेंगे कुछ इसी तरीके से पानी नजर आएगा। लोगों के घरों के भीतर तक ये पानी दाखिल हो चुका है। हो सकता है लोगों ने पोर्च थोड़े ऊंचे बनाए हों और इसके बाद घर को थोड़ा और ऊंचा तैयार किया गया हो, लेकिन कितना भी ऊंचा पोर्च आप बना ले, अगर कुदरत ही कहर बरपाने पर आमादा है तो फिर लोगों के घर पानी में डूब ही जाएंगे। और वही तस्वीर वारंगल से है। देखिए सुरेखा की ग्राउंड रिपोर्ट। इंडिया टीवी। हम इस वक्त नईम नगर रोड पेदमूरी, यानी कि ये जो रोड है ये करीम नगर और वारंगल को जोड़ती हुई जो है जाती है और कुछ और ज़िलों को भी जोड़ती है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि एक सबसे अहम रोड है जो यहाँ से होते हुए जाती है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि नाले का हालत किस तरीके से है और यहाँ पे माना यह जा रहा है कि ये जो नाला है इसके ऊपर काफ़ी सारा जो है अतिक्रमण किया गया है और यहाँ पर पेट्रोल पंप से लेकर स्थानीय जो आसपास के घर वगैरह है सारे के सारे जो है अधिकृत इलाका, जो नाला का इलाका है, उस पर बने हुए हैं। और 2020 में जब ऐसे हालात आए थे तो यहाँ पर केसीआर के बेटे और जो खुद मंत्री हैं, म्युनिसिपल मिनिस्टर हैं, वो जब यहाँ पर आए थे उन्होंने कहा था कि इस पूरे को जो है हटाया जाएगा और आश्वासन दिया था लोगों को कि यहाँ पर जो है इसको क्योंकि और चौड़ा किया जाएगा तो हालात बेहतर होंगे। लेकिन इन पूरे करीब 2 या 3 सालों में मैं कह सकती हूँ, जो जिस तरह से स्थानीय लोग बता रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, बिल्डिंग के बिल्कुल कोने में वो जो घर एक कह सकते हैं कमरा टूटा हुआ सा दिख रहा है। सिर्फ इन 2-3 सालों में इतना ही है जो सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से किया गया है। बाकी का सारा अतिक्रमित
जो इलाका है उसे वैसे ही रखा गया है, और जिसकी वजह से जब भी बारिश थोड़ी भी बढ़ती है तो हालात यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं और ख़राब होते हैं। और हालात आज, क्योंकि कल पूरी तरीके से बारिश हुई थी और आज भी घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो लोग यहाँ पर डरे हुए हैं। ये पूरा का पूरा जो आप देख सकते हैं कि जो सड़क के साथ में लगकर पुल है, ये पूरा पानी भरा हुआ था और उसके हालात कैसे ये भी देख सकते हैं। कुछ देर पहले ही जो है यहाँ पर जेसीबी आई और जिस तरीके से यहाँ पर जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी, बैरिकेड्स पड़े हुए थे या फिर जो बाकी चीज़ें यहाँ पर आकर गिरी हुई थी, उन सबको हटाया गया है। और सड़क की भी आप हालत देख सकते हैं किस हालत में ये सड़क जो है टूटी पड़ी हुई है। और अधिकारी या फिर कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से हमने देखा कि उनकी तरफ से जो है यहाँ पर ये साफ़ किया गया है। ये जो बैरिकेड्स है या फिर ये जो लगी हुई थी, ये वहाँ पर थी और वहाँ से एक तरह से आप सोच सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में या फिर किस तेज़ गति से जो है बारिश का पानी इस तरफ आया कि हालात ऐसे हो गए। वारंगल के रिहायशी इलाकों में सैलाब के चलते हालात बद से बदतर हो गए हैं। घरों के अंदर पानी भर गया है और इसी के चलते जनजीवन पूरी तरीके से ठप नजर आ रहा है। इंडिया टीवी संवाददाता सुरेखा की एक और ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और लोगों की ये पीड़ा समझिए। हम इस वक्त वारंगल के नईम कॉलोनी में हैं और ये पीछे देख सकते हैं, जबकि कल शाम से बारिश नहीं हुई, उसके बावजूद जो है यहाँ पर इतना जल भराव दिख रहा है और पूरे कॉलोनी एक तरीके से कह सकते हैं कि डूब गई है। लगभग यही हालात हर गली के दिख रहे हैं। कई लोग अपने घर छोड़कर जो है जा चुके हैं। अभी कुछ देर पहले एक महिला को मैंने रोते हुए देखा और जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अपने बच्चों के जो किताबें हैं और उनके जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जा रही है और बाकी सब कुछ जो है पूरा बर्बाद हो गया है पानी में और घर के पूरा का पूरा घर जो है वो डूब चुका है। ये हॉस्टल है, महिलाओं का गर्ल्स हॉस्टल है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से है। दूसरी तरफ पानी जो है नाला का जो है वो भी यहाँ तक जो है आपको देखा जा सकता है कि ये कॉलोनी नहीं बल्कि दूसरा एक और कॉलोनी है, वहाँ पर भी जल भराव है। लेकिन क्योंकि घर वहाँ पर पहले और दूसरे मंजिल पर जो उन्होंने घर बना रखे हैं वहाँ पर सुरक्षित अपने आप को समझकर अपने घर वालों को वहाँ तक पहुँचाया है और अब ये एक एक करके घर साफ करने के लिए निकले हैं। यहाँ पर एक ऐसा ही घर है जहाँ पर अभी कुछ देर पहले हम जो है घर की सफाई करते हुए हमने देखा लोगों को और ये आप देख सकते हैं उनके बिस्तर वगैरह सारे जो खराब पड़ गए हैं उन सबको जो है साफ कर दिया गया है। तेलंगाना में बाढ़ कहर लगातार जारी है। भारी बारिश से कई डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। इससे आसपास के इलाकों में भारी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, निर्मल की ये तस्वीरें हैं जहां पर डैम ओवरफ्लो हो गया है। अमूमन जब भी आप किसी डैम की तस्वीर देखेंगे और वहां से पानी का बहाव देखेंगे तो वो मटमैला नजर नहीं आता, बल्कि वो सफेद नजर आएगा या नीला नजर आएगा। लेकिन इस वक्त ये ओवरफ्लो होता डैम मटमैला नजर आ रहा है क्योंकि ये बाढ़ का पानी अपने साथ लेकर आ रहा है और जब बाढ़ का पानी आता है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेकर आता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तेलंगाना के निर्मल जिले की, जहां पर बना हुआ ये डैम बाढ़ के पानी से ओवरफ्लो हो रहा है। बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
आइए अब आपको गुजरात लिए चलते हैं। गुजरात के 4 जिलों में डेंजर के बीच आज आसमानी आफत से हालात और विकराल होते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के नवसारी की है। यहां भारी बारिश ने शहर को डुबो दिया है। रिहायशी इलाके पानी की गिरफ्त में हैं। सैलाब से बचने के लिए लोग पलायन को मजबूर हैं और पूरा इलाका इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। लोगों की गाड़ियां, लोगों की साइकिल, लोगों की बाइक्स इस वक्त इस पानी में डूबी हुई है और क्या इंसान बेजुबान भी इस बारिश से बेहाल है। ये देखिए, ये दोनों गाड़ियों को देखें, नवसारी की तस्वीर जहां पर बारिश के पानी में पूरे शहर में जहां पानी भर चुका है, इन गाड़ियों को भी डूबे हुई स्थिति में आप देख सकते हैं। नवसारी में जहां पूरा इलाका डूब गया है, तो वहीं वापी में नदी का डेंजर रूप लोगों को डरा रहा है। इंडिया टीवी की टीम मौके पर मौजूद है। देखिए राजेश कुमार की रिपोर्ट। नदी के जिस रौद्र रूप की बात आप किस्से कहानियों में सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसकी सीधी तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा दूं। गुजरात के वापी में हूं और ये दमन गंगा नदी है जो फिलहाल अपने रौद्र रूप पे है। आप देखिए पानी किस तरीके से नीचे गिर रहा है, उछल रहा है पानी। ऐसा लग रहा है जैसे कोहराम मचाने को तैयार है ये नदी। दमन गंगा नदी गुजरात के वापी से गुजरती है और फिर केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से भी गुजरती है। दादर नागर हवेली के दमन, सिलवासा, खानवेल, इन सब इलाकों से गुजरती है और फिलहाल जलस्तर जो तेजी से बढ़ा है और जिस तरीके से ये आप नदी का रौद्र रूप देख रहे हैं, दमन के कई इलाके, सिलवासा के कई इलाके, कई गांव जो है वो इस वक्त जलमग्न है। और इसमें पानी बढ़ा है इस वजह से क्योंकि मधुबन डैम से पानी छोड़ा गया इस नदी में। 1,81,000 क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया और पानी इस वजह से छोड़ा गया है क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा हो रही है इन इलाकों में। जो एवरेज रेनफॉल है उससे कई गुना ज्यादा बरसात जो है वो इन इलाकों में रिकॉर्ड की गई। यही वजह है कि मधुबन डैम से पानी छोड़ा गया है और फिलहाल नदी अपने रौद्र रूप पे है। आप देख लीजिए किस तरीके से सब कुछ अपने अंदर समाहित करने को बेकाबू बेताब दिख रही है नदी। और आप ये जो ब्रिज देख रहे हैं ये मुंबई अहमदाबाद ब्रिज है। देश के लिए आर्थिक राजधानी को ये ब्रिज जो है वो गुजरात से जोड़ता है और फिलहाल ये वापी का इलाका है, गुजरात का शहर वापी है जहां इस तरीके से नदी ने रौद्र रूप अपनाया हुआ है। और जो पानी जो है वो सिलवासा के तरफ जा रही है, पानी जो है वो दमन के तरफ जा रही है। वहां एनडीआरएफ की टीमें जो है वो तैनात की गई हैं क्योंकि कई गांव जो हैं वो जलमग्न हैं। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है और इन सब के पीछे बरसात है। बरसात जो एवरेज रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा हो रही है। आप महाराष्ट्र की बात कर लें या गुजरात की बात कर लें तो एवरेज रेनफॉल से कई गुना ज्यादा बारिश जो है वो पिछले 1.5 महीनों में रिकॉर्ड की गई है। और उसके पीछे उसके बाद जो तस्वीर सामने आ रही वो मैं आपको कैमरे के जरिए दिखा रहा हूं कि किस तरीके से नदियां जो है विकराल रूप ले रही हैं, किस तरीके से नदियां जो है वो सब कुछ अपने अंदर समेटने को तैयार दिख रही हैं। नदियां जिस इलाके से गुजरती है, किसान उस इलाके में खुश हुआ करता था कि नदी है तो फसल अच्छी होगी, लेकिन जो बरसात इस साल हो रही है उस वजह से नदियां जो हैं वो बहुत जगहों पर जो है वो परेशानी का सबब बन रही हैं। और दमन गंगा नदी का जो रूप इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से पानी इसमें बह रहा है, ऐसा लग रहा है कि आसपास के इलाकों को प्रभावित करने वाला है। और सिलवासा और दमन जैसे इलाके जो हैं वो डूब भी रहे हैं। यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीम जो है इन इलाकों में तैनात की गई है। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोग परेशान हैं और यही हालात केवल महाराष्ट्र के या गुजरात के नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के भी हैं। आप नोएडा के सेक्टर 142 की तस्वीरें देख रहे हैं। कतार में लगी हुई गाड़ियां, पार्क्ड गाड़ियां पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। कितना नुकसान लोगों का हुआ है इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाएं। सेक्टर 142 की ये तस्वीरें हैं।
लगातार हो रही बारिश की वजह से जितने तराई के इलाके हैं वहां पर तो पानी भर ही रहा है, लेकिन सेक्टर 142 का ये वो जगह है जहां पर गाड़ियां पार्क्ड थीं और ये सारी की सारी गाड़ियां आधी पानी में डूब गई हैं। इनके इंजन बर्बाद हो चुके होंगे, इनकी गाड़ी बर्बाद हो चुकी होगी, अंदर का पूरी तरीके से मशीनरी ठप हो चुकी होगी। आइए अब आपको एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र लिए चलते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 5 दिनों से भारी बारिश अब डेंजर रूप ले चुकी है। मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। 20 जिलों में आसमानी आफत का अलर्ट है। पालघर, ठाणे में स्कूलों को आज भी बंद रखा गया है। कोल्हापुर, नांदेड़, रायगढ़, पालघर और ठाणे में हालात विकट हैं। बारिश का पानी सड़कों पर सैलाब बनकर बह रहा है। मुंबई की 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप महाराष्ट्र की स्थिति समझिए, मुंबई की स्थिति समझिए, जहां पर भारी बारिश से सड़कों पर दरिया बहता दिखाई दे रहा है। ट्रैक पर पानी भरने के कारण लोकल सेवा पर असर पड़ा है और जल भराव के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए सबसे पहले आपको नांदेड़ की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद लग रहा है सड़कों पर सैलाब आ गया है और इसी बीच लोग उफनती हुई नदी को पार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है। तेज धार की चपेट में आने के कारण एक युवक बह गया और बहुत दूर तक वो बहता हुआ चला गया। आप देखिए, छाता लेकर उफनती हुई नदी को इस तरह से कौन पार करता है, जान को जोखिम में डालने वाला है। बहुत तेजी से जितना ये युवक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, नदी की धारा उतनी तेजी से इसे पीछे की तरफ धकेल रही है और ये युवक इसी पानी में बहता हुआ दूर तक चला गया। महाराष्ट्र के ठाणे की एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर भारी बारिश के चलते रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं। शहर सैलाब में तब्दील हो चुका है। शहर की ये तस्वीर आप देखें, गाड़ियों के टायर पूरी तरह से डूबे हुए नजर आते हैं। जिन जिन दुकानों को एक पोर्च देकर ऊपर की तरफ बनाया गया है वो तो बच गए, लेकिन जो दुकानें नीचे बनी हुई हैं उन दुकानों में पानी चला गया, क्योंकि सड़क पर इतना पानी है और पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए ना, सड़कों से पानी होता हुआ दुकानों में गया और अब मोटर पंप के सहारे एक बार फिर से इस पानी को बाहर की तरफ फेंका जा रहा है। भारी बारिश होने के चलते आज स्कूलों को भी बंद रखा गया है। अब मुंबई की दहीसर की तस्वीर, जहां अंडरपास में सैलाब का पानी भर गया है। बारिश अभी भी जारी है, इसके चलते फिलहाल राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आते। एक रस्सी यहां पर बांध दी गई है और इसी रस्सी के सहारे अगर पानी और बढ़ता है तो फिर इसी रस्सी के सहारे रास्ता पाते हुए लोग अपने आप को सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं। रेलवे की पटरियां क्या ढूंढने पर भी आपको दिखाई दे रही हैं? मुश्किल हो रही होगी। कारण ये है, बारिश इतनी है और जल भराव बढ़ता जा रहा है। शहर के इलाके में तो है ही, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रैक पर भी पानी आने लगा है। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर नाले ओवरफ्लो होकर बह रहे हैं। 2 लड़कों को पुलिस और फायर ब्रिगेड ने सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाला। डिंडोसी पुलिस की मुस्तैदी के कारण 2 लड़कों की जान बच गई और उन्हें नाले में डूबने से पहले ही निकाल लिया गया। गोरेगांव की न्यू महाजा कॉलोनी की एक तस्वीर आपके सामने, जब अथर्व बिल्डिंग के पास 2 लड़के नाले में गिर गए और फिर सैलाब में बहने लगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।